विक्रम ही मलिका के होने वाले बच्चे का बाप है। ये रही उस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट। ये शादी नहीं होगी। आप ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? आप ही ने तो सत्यन से कहा था ना कि पहले साबित करो कि विक्रम ही मलिका के होने वाले बच्चे का बाप है। जब ये सच्चाई अब सामने आई है तो आप पीछे हट रहे? मैंने शादी के लिए कभी मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन आप सच्चाई से मुंह तो नहीं मोड़ सकते। मलिका के पेट में इस घर का चिराग इस खानदान का कुल दीपक है। उसे अपनाना आपका फर्ज और उस बच्चे का हक है। आप जिस फर्ज और हक की बात कर रही हैं, वो शादी के पवित्र बंधन से मिलता है। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि दोनों की जल्द से जल्द शादी हो और दोनों घरों की इज्जत बनी रहे। अगर आपको अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल था, तो आपने अपनी बेटी को संस्कार क्यों नहीं दिए? बस कीजिए कैलाशनाथ जी, बस कीजिए। आपके जो मुंह में आ रहा है आप बोल रहे हैं। ये सभ्य लोगों के तौर तरीके नहीं है। शिष्टाचार पर भाषण मत दीजिए आप। आपकी सभ्यता का जीता जागता नमूना मेरे सामने खड़ा है। मेरा फैसला अटल है। मल्लिका और विक्रम की शादी नहीं हो सकती। जाते खाएं, अभी बात खत्म नहीं हुई है। आपने अपना फैसला सुना दिया, अब मेरा फैसला सुनिए। ये शादी होकर रहेगी। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। सत्येन बाबू, जो पहले ही बर्बाद है वो और क्या बर्बाद होगी? कैलाशनाथ, मेरी बेटी के बारे में बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। खबरदार, जो मेरी छत के नीचे खड़े होकर मुझसे ऊंची जबान में बात की तो। अगर मेरा गिरेबान इतना ही गंदा था तो अपनी बेटी को क्यों मिलने दिया विक्रम से? बस करो तुम दोनों। दीदी, मैं अपना फैसला सुना चुका हूं। बाबूजी, 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 मेरा भी फैसला सुनते जाइए। आफ्टर ऑल ये मेरी जिंदगी का सवाल है। आफ्टर ऑल ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैंने फैसला किया बाबूजी कि मैं मलिका से शादी करूंगा। मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। मुन्ना, होश में बात कर। विक्रम इस खानदान का चिराग है। इसी से तेरा वंश आगे चलने वाला है और तू इसे ही बेदखल कर रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? पहले आपने गायत्री के कहने पे वासु को घर से निकाला, अब आप भैया को घर से निकालेंगे? क्या हमारा इस घर पे और अपनी जिंदगी पे कोई हक नहीं है? बेटी समझ। पापा, अगर पहली शादी भैया ने आपकी और मम्मी की खुशी के लिए की है, तो क्या दूसरी शादी अपनी खुशी के लिए नहीं कर सकते? कविता सही कह रही है मुन्ना। अगर तूने इस घर से विक्रम को बाहर कर दिया तो मैं भी उसके साथ ही चली जाऊंगी। हाँ, और मैं भी। क्यों बस? सुन लिया आपने अपने परिवार का फैसला? ये सिर्फ इस परिवार का फैसला नहीं है, देवी माँ का भी फैसला है। इसे तो मानना ही पड़ेगा मुन्ना। हाँ बुआ, ये इंसानों का फैसला है, देवी माँ का फैसला नहीं है। तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही है? जा यहाँ से। देख रही हूँ कि समय के साथ किस तरह कुछ लोग बदल जाते हैं
और कुछ लोग बदले जाते हैं। देख रही हूं कि किस तरह इस घर की बहू का हक किसी और को दिया जा रहा है। देख रही हूं कलयुग में बनती इस महाभारत को। लेकिन एक बात याद रखिएगा आप सब, हर महाभारत का अंत कुरुक्षेत्र में होता है और कुरुक्षेत्र में जीत हमेशा धर्म की होती है, अधर्म की नहीं। अरे बंद करो ना ये बकवास, हो गया तुम्हारा 55 बजट, बंद करो, चुप करो। मामी शादी की तैयारी कीजिए, पंडित जी मुहूर्त। अगले महीने की 23 तारीख इस विवाह के लिए सर्वोत्तम है। शाम को 6 से 7 बजे के बीच शुभ मुहूर्त है। बधाई हो, बधाई हो कमर रानी, बधाई हो। माँ ने आज्ञा दे दी। जीती रहो, जीती रहो। लो, मुंह मीठा कर लो। बहुत जल्दी तुम्हारी सौत आने वाली है। मैं जो चाहती हूं पाकर रहती हो। आज से तुम अपने दिन गिनना शुरू कर दो, क्योंकि इस घर में तुम कुछ ही दिनों की मेहमान हो। आप घर की क्या बात करती हैं मामी? इंसान तो खुद इस धरती पर कुछ दिनों का मेहमान है। जब आपका वक्त आएगा तो आपको भी जाना होगा। अरे भाई साहब, आप दोनों देखिए। भाई साहब, मैं आप लोगों के पास आने वाला था, कसम से। देखिए, पैसों का बंदोबस्त हो गया है, बस मुझे 2-3 दिन चाहिए। मैं 2 दिन, बस सिर्फ 2 दिन। अगर पैसा नहीं मिला ना तो तेरे को इसी दीवार के अंदर तेरी समाधि बना दूंगा, समझा? और कौन हो सकता है? क्या चाहते हो? लगता है आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है, या फिर आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं। मॉम, who's that? You're Prince Charming, beautiful lady. Who else? रोहित, तुम कहाँ खो गई हो मलिका? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। क्या हुआ मलिका? से कोई भूल हो गई जानो? माय बेबी, माय बेबी, मेरी बच्चा। हेलो बेटा, बेटा मैं तुम्हारा डैडी। सब ठीक है ना बेटा? मलिका, अंदर जाओ। I said go inside. बाप बनना भी कितनी अजीब सी फीलिंग है ना, एंड आई लव दिस फीलिंग। क्या चाहती हो तुम? फिर वही बात, मुझे मेरे पैसे चाहिए। आई वांट माय मनी, व्हाट एल्स? 2 दिन दे देना, मैं दे दूंगी। मुझे मेरे पैसे आज चाहिए और अभी चाहिए। गॉट दैट? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मैं घर में क्या 25 लाख रुपए रखती हूँ? कोई बात नहीं, 2 घंटे बाद बैंक बंद होने वाला है। मैं पता लगा कर आया हूँ, आप इसे तो सीखा हूँ।
कि जिसके साथ भी डील करो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो आप क्या मुझसे क्रेडिट कार्ड पर डील करने आई थी? हाँ? Don't tell you. Right now I can tear anything. नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे आपके साथ ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल आप मेरे होने वाले बच्चे की नानी हैं। मुझे आपके साथ एडजस्ट करना चाहिए। आप एक काम कीजिए, 5 लाख रुपए मुझे आज रात 8 बजे तक दे दीजिए। लेकिन मैं बैग बोरो स्टील। लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए ठीक 8 बजे। मैं विक्रम के घर के बाहर आपका इंतजार करूंगा, और अगर आप मेरे पैसे लेकर वहां पर नहीं आई तो मैं अंदर जाऊंगा और विक्रम से एक छोटी सी मुलाकात करूंगा। और आप अच्छी तरह जानती है कि उस मुलाकात में हमारी कैसी कैसी बातें होंगी। 8 बजे, ओके नानी? देवी माँ, मैंने पूजा तो कर दी है, लेकिन अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। अक्षय, गाय मामी, मुझसे पूजा में कोई गलती तो नहीं हुई ना? आपने जैसे मुझे सिखाया था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। जब सच्चे दिल से पूजा की जाती है ना अक्षय, तो उसमें कोई गलती नहीं होती। लेकिन ये तो बताओ, तुमने ये पूजा की क्यों? मैंने देवी माँ से कहा है कि मेरी गाय मामी को खुश रखे और घर में दूसरी मामी ना आए। तुम अपनी गाय मामी से बहुत प्यार करते हो ना अक्षय? जैसे कि आप जानते ही नहीं। ये लीजिए। ये क्या है अक्षय? प्रसाद। मेरे पास देवी माँ को देने के लिए यही था। लेकिन मैंने तो प्रसाद खा लिया अक्षय। कब? मैंने तो आपको प्रसाद दिया ही नहीं। मैं अपने हाथों से आपको खिलाऊंगा। अब आप परेशान नहीं हो, अब सब ठीक हो जाएगा। वो कैसे? मैंने सच्चे दिल से देवी माँ की पूजा की है। अरे सत्यन, कहाँ चले गए थे तुम? कब से इंतजार कर रही हूँ। अब क्या हुआ? जल्दी से इस चेक पर साइन कर लो। 5 लाख? इतने रुपए क्यों चाहिए तुम्हें? एक बहुत अच्छी बिजनेस डील मिली है। खामनी, किस मिट्टी की बनी हो तुम? घर पे इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है और तुम्हें बिजनेस डील की पड़ी है। प्लीज, इस वक्त मैं किसी भी बिजनेस डील में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक 8 बजे मैं विक्रम के घर के बाहर आपका इंतजार करूंगा, और अगर आप मेरे पैसे लेकर वहां पर नहीं आई तो मैं अंदर जाऊंगा और विक्रम से एक छोटी सी मुलाकात करूंगा। छोटी सी मुलाकात करूंगा। छोटी सी मुलाकात करूंगा।
अजीब बात है ना, जब जरूरत अपनी हो तो कैसे हम एकदम वक्त पर पहुंच जाते हैं। अपनी बकवास बंद करो और इससे पहले कि हमें यहाँ पर कोई देख ले, तुम ये पैसे लो और यहाँ से चले जाओ। ऐसे कैसे चले जाऊं? पहले पैसे गिन तो लूं। मैंने बचपन में सीखा था, पैसे जब भी लो गिन के लो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अगर यहाँ पर किसी ने हमें देख लिया तो सारा प्लान चौपट हो सकता है। तुम्हें गिनने, तुम गिनो, मैं चली। एक मिनट, बाहर आओ, बाहर आओ। क्या हो गया तुम्हें? बाहर आओ। क्या हो गया तुम्हें? तुम क्या अपने आप को बहुत चालाक समझती हो? बहुत चालाक समझती हो अपने आप को? क्या हुआ? ये क्या है? ये क्या है? ये सब क्या है? ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथों से गिन कर रखे थे। तो फिर किधर गए पैसे? देख क्या रही हो? कोई पैसे वैसे नहीं, सिर्फ कोरा कागज है। मेरा यकीन करो रोहित, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये सब 500-500 के नोट थे। मैंने अपने हाथों से रखे थे। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब इसे भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं रोहित प्लीज, मैं कल तक तुम्हें पैसे दे दूंगी, पागल मत बनो। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो जो तुमने मेरे साथ धोखा करने की सोची। देखो विक्रम को सच बताकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। अक्ल से काम लो रोहित, प्लीज मेरी बात मानो। अभी भी वक्त है, यहाँ से निकल चलते हैं। प्लीज मेरी बात मानो रोहित, प्लीज। रोहित आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था रोहित। हे मामी, ये कौन है? ये रोहित मेहरा है।